And if I'm correct, we are on page 171, third paragraph. Mukesh, am I right? जी बिल्कुल जी। हाँ। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था रिगार्डिंग ऑक्सफोर्ड ग्रुप कि ये कैसे विश्व में प्रख्यात भी हो रहा था, प्रसिद्ध भी हो रहा था, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे थे। और इसकी परिभाषा की दो लाइनें हैं, मैं वो दोबारा पढ़ना चाहूंगा, हालांकि आप लोगों ने कल पढ़ी होंगी कि नॉट अ क्रीड सेज इट्स फाउंडर but a revitalizing of such creed as the individual may have allowed to decay. ऑक्सफोर्ड ग्रुप अपने में कोई धर्म, कोई मजहब नहीं था, लेकिन जिन लोगों का अंदर से धर्म और मजहब जो था वो सड़ गल गया था या मर गया था, उसको पुनर्जीवित करने का काम जो था वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप कर रही थी। तो ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप की जो उद्देश्य था, उसकी परिभाषा बिल्कुल इसमें बिल्कुल सटीक बैठती है। लेकिन साथ में एक और बात हो रही थी, ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो है वो विवादों से भी घिर रहा था। जैसे कि जो उनका फाउंडर था बुचमन, उसको एडोल्फ हिटलर जैसे क्रूर आदमी के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया गया उसके ऊपर। तो ऐसी कई चीजें थी, कई विवादें थी जिसमें ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो था वो अपने आप को घिरा हुआ पा रहा था। एंड वो कह रहा है कि and I start reading up in 171 and he says at the same time a subtle change took place in both the message and the function of the Oxford group. तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप का जो पूरा पूरा ढांचा था उसमें कुछ तब्दीलियां देखने को मिलने की। इट मूव फ्रॉम स्मॉल इंटीमेट ग्रुप्स टू लार्ज गैदरिंग्स। पहले छोटे छोटे आपस के निजी संबंधों का आधार पे जो ग्रुप चल रही थी, आज एक बड़े बड़े जो ग्रुप थे वो शामिल हो गए थे। In 1938, after Oxford University requested that the group, because of its controversy, no longer use its name, it took the name Moral Rearmament, abbreviated to MRA. ऑक्सफोर्ड ग्रुप का नाम जो था वो विश्व प्रख्यात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से उत्पन्न हुआ था। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का नाम था, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने कहा भैया इतनी विवादित एक संगठन है, उसका नाम हमसे हमको अलग करो इस चीज से यार। ऑक्सफोर्ड के नाम को ऑक्सफोर्ड हटा के, ऑक्सफोर्ड ग्रुप हटा के उसका नाम रख दिया गया मॉरल रिआर्ममेंट, एब्रिविएटेड टू एमआरए। मॉरल रिआर्ममेंट यानी कि नैतिक जो था, वो एक नैतिक रूप से उसको एक नया ढांचा देना, अपने नैतिकता को, उसको उसको एक और नया शक्ति देना, मॉरल रिआर्ममेंट। Increasingly, it worked with national and world assemblies. A number of the early followers withdrew from the movement, dissatisfied with the shift from individual emphasis to mass methods. और कई जो थे शुरुआती मेंबर छोड़ के चले गए। भैया ये एक निजी संस्थान था, एक दूसरे के साथ काम करते थे। ये अभियानों में और मैस मूवमेंट यानी कि इतनी सारी जनता इसके साथ जुड़ के, और ये एकदम से एक अभियान के रूप में दुनिया के हर एक मुद्दे के ऊपर इनकी कोई राय है और इनका एक स्टैंड है जिसके पीछे वो पड़ जाते हैं, इस चीज से वो ना सहमत थे ना प्रोत्साहित थे। इसलिए कई शुरुआती मेंबर ऑक्सफोर्ड ग्रुप को, जिसका नाम अब एमआरए पड़ गया था, उसको छोड़ के पीछे। जहां तक बिल डब्ल्यू का सवाल है, वो कह रहा है कि देयर वर सेवरल रीजंस फॉर बिल्स 1937 डिपार्चर फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। 1937 तक हम जैसे पढ़ा था, बिल जो था ऑक्सफोर्ड ग्रुप को उसने छोड़ दिया था, अलग हो गया था ऑक्सफोर्ड ग्रुप से 1937 के बाद। कारण उसका, he had a growing conviction that alcoholics needed to work with their own kind, a view he would continue to hold for the rest of his life. अंतिम सांस तक बिल डब्ल्यू का यह सोचना था, उसका ख्याल था कि शराबी जो है उनको अपने तरह से और अपने तरह के लोगों के साथ काम करना ही उनके साथ काम करेगा। उनको अगर सुधार की और उपचार की प्रक्रिया में आना है और रहना है, उसमें सोबर रहना है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपने जैसे लोगों के साथ ही आपस में ही वो काम करें। ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो था, उनका जो एक लक्ष्य था, उनका जो उद्देश्य था, उससे उनको भटका सकता था। जरूरी था उनके लिए कि वो आपस में एक दूसरे के साथ ही काम करें, क्योंकि वो एक दूसरे से को समझते थे, उनके साथ पहचान बनाते थे। He himself had received his help from a small intimate group, services of the Oxford group, a concept they were about to abandon. यानी कि उनको मदद जरूर मिली थी ना, he received help. स्मॉल इंटीमेट ग्रुप्स, छोटे छोटे जो ग्रुप बने थे, इंटीमेट का मतलब क्या हुआ, जो आपस में संपर्क रखते हैं, पहचान रखते हैं और नजदीकी रखते हैं, तो वो चीज उसको मिली। Out in Akron, where Dr. Bob and the others stayed in Oxford Group until 1939,
the intimacy of the small groups meeting around the Terence Henry Williams home. 1939 तक 1939 तक डॉक्टर बॉब और एकराउंड के जो मेंबर थे, एक जो दूसरे थे, वो शराबी जो थे वो आपस में ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ भी जुड़े रहे और वो टी हेनरी विलियम्स के घर पे भी उनकी जो मीटिंग्स होती थी उसमें भी वो शामिल. Because Bill's reasons were often misunderstood, he later wrote letters and articles to explain the split. One of the most extensive statements about the situation was made in a letter dated October 30th, 1940, to a member in Richmond, Virginia. अब बिल डब्ल्यू ने जो सफाई पेश करी और कारण बताए कि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से क्यों अलग हो रहा है. एक जो पत्रों द्वारा उनका संपर्क हुआ था, अक्टूबर 30, 1940 में उन्होंने पत्र लिखा था एक मेंबर को. मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ ए मेंबर की बात ही कर रहा है, जिसका नाम था, उसका नाम नहीं दिया गया, मेंबर इन रिचमंड वर्जीनिया, यानी कि रिचमंड वर्जीनिया का रहने वाला था, निवासी था. उसको एक चिट्ठी लिखा और उसमें बिल डब्ल्यू लिखते हैं कि आई एम ऑलवेज ग्लैड टू से प्राइवेटली दैट सम ऑफ द ऑक्सफोर्ड ग्रुप प्रेजेंटेशंस एंड एम्फेसिस अपॉन द क्रिश्चियन मैसेज सेव्ड माय लाइफ. बड़ी खुशी से मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात का इजहार करता हूँ कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के कुछ सिद्धांत जो थे, कुछ जो मुद्दे थे जो ईसाई धर्म के प्रति जो थे उसके लिए उनको प्रचारित किया जा रहा था, वो मेरे लिए जान बचाना के साबित हुए. इससे मेरा जान बची है मेरी. Yet it is equally true that the other attitudes of the Oxford group nearly got me drunk again. लेकिन ऑक्सफोर्ड ग्रुप के कुछ और सिद्धांत थे, कुछ और रवैये थे, कुछ और पहचान थी एक ऑक्सफोर्ड ग्रुप की, इसने मेरे को लगभग शराब दोबारा पीने पे मजबूर कर दिया. And we long since discovered that if we were to approach the all alcoholics successfully, these attitudes would have to be abandoned. और हमें आगे जाके संपर्क बनाना था और शराबियों से उनकी मदद करनी थी, उनको संदेश देना था, तो हमारे लिए जरूरी था कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के इन रवैयों को, इन सिद्धांतों को, जिसने मेरे को लगभग शराब पीने में मजबूर कर दिया था, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा और इसलिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप को छोड़ना. Recovery being a life or death matter for most alcoholics, it became a question of adopting that which would work and rejecting that which would not. सीधी सी बात कि हम एक शराबी के लिए उसकी सोब्राइटी जो है वो जिंदगी मौत का सौदा है. तो ऐसे में, ऐसे एक कठिन परिस्थिति में, ऐसे गंभीर मुद्दे में ये जरूरी था कि जो चीज हमारे लिए काम करती है हम उसको अपनाएं और जो चीज काम नहीं करती है उसको तुरंत ही त्याग दें, क्योंकि हमारे लिए जीवन मृत्यु का सवाल था, प्रश्न था, जिंदगी मौत का सवाल. इसलिए जरूरी था कि हम उसको ग्रहण करें जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारे लिए काम नहीं करता, हमें दिख रहा है वो काम नहीं करता है, उसको तुरंत त्याग दें. और अब उसने उदाहरण दिए एक एक करके. मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ, देखता हूँ मैं कितना आज पढ़ पाता हूँ, नहीं तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे वो कुछ यहाँ पे उदाहरण दे रहा है, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो मुद्दे हैं और वो एक शराबी के साथ कितने कितने हद तक वो ठीक बैठते हैं और कहाँ वो एक शराबी के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं, उसके बारे में वो एक एक करके पॉइंट वाइज यहाँ हमको बता रहे. 1. द प्रिंसिपल ऑफ एग्रेसिव एवेंजलिज्म. एवेंजलिज्म का मतलब होता है क्रिश्चियनिटी का प्रचार अग्रेसिवली, यानी कि बड़ी तीव्रता से वो जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा है यहाँ पे, so prominent as an Oxford group attitude had to be dropped in order to get any result with alcoholics. जहां तक शराबी का सवाल है, अगर मेरे और आप जैसा शराबी अगर किसी मीटिंग में जाता है और वहां पे वो बोलेंगे कि भैया हम तो क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे यहाँ, तो अपन तो भाग लेते हैं वहां से, भैया हमें नहीं क्रिश्चियनिटी की बात करनी है, हमारे पास अपना धर्म है, हमसे बहुत खुश हैं, और कोई बात करनी है तो बताओ. तो मेरा संपर्क और मैं वहां दोबारा शायद उस मीटिंग में ना जाऊं. तो ये जो अग्रेसिव तरीके से क्रिश्चियनिटी का प्रचार जो होता था वो शराबियों के लिए ठीक नहीं था. Experience showed that this principle, which may have been absolutely vital to the success of the Oxford group, would seldom touch the memories of our youth. Our youth मतलब हमारे जैसे वर्ग के लोगों के साथ, हमारे जैसे किस्म के लोगों के साथ, यानी कि शराबियों के साथ. ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के लिए अभियान अच्छा था, लेकिन हमको इससे कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान नहीं मिलती और हम वहां से भाग लेते. 2. सेकंड पॉइंट, excessive
Personal publicity or prominence in the work was found to be bad. ऑक्सफोर्ड ग्रुप में एनोनिमिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं था, इसलिए जो भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप का मेंबर था उसकी जो सिद्धांत थे, उसके जो सोच थी, उसके जो दृष्टिकोण थे, उसकी जो फिलॉसफी थी, उसका वो खुल के प्रचार भी करता था, साथ में अपना नाम भी देता था, साथ में अपना चित्र भी, अपनी फोटो भी देता था, अखबारों में उसके इश्तेहार आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज से लेकर ऑक्सफोर्ड को। लेकिन एक शराबी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, हमने बार बार हम अपनी एनोनिमिटी के प्रिंसिपल के द्वारा जो हमारे स्टेप्स में भी आते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट में भी आते हैं और हमारे ट्रेडिशन में भी आते हैं, हमारे लिए यानी कि शराबियों के लिए वो कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है ये हम सबको पता है। लेकिन ये चीज ऑक्सफोर्ड ग्रुप में इसके बारे में कोई रोकथाम नहीं था। Alcoholics who talk too much on public platforms were likely to become inflated and get drunk again. A principle of anonymity, so far as the general public is concerned, partly corrects this difficulty. यानी कि anonymity का हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उसकी वजह से उसमें रोकथाम आती है सार्वजनिक रूप से प्रचार करने में, लेकिन ऑक्सफोर्ड में वो चीज नहीं। तीसरा पॉइंट, the principles of honesty, purity, unselfishness, and love are as much a goal for AA members and as much practiced by them as by any other group of people. Yet, we found the word absolute was put in front of Sridhar. वो कह रहा है कि जहां तक ईमानदारी का सवाल है, शुद्धता का सवाल है, निस्वार्थीपन का सवाल है और प्रेम का, स्नेह का सवाल है, तो वो बहुत अनिवार्य ये गुण है जो किसी भी संस्था में होनी चाहिए, चाहे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बात करें, चाहे ऑक्सफोर्ड ग्रुप की बात। लेकिन उनसे पहले ये जो एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण रूप से ये सब चीजें होनी चाहिए, ये एक शराबी के लिए बड़ा खतरनाक शब्द था। एब्सोल्यूट, they either turned people away by the hundreds or gave a temporary spiritual inflation resulting in collapse. देखिए खतरनाक दो तरीके से थी। एक कि पहले तो आदमी भग लेता था सुन के एब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से ये भी करना है, पूर्णतः ये भी करना है, वो भी करना है एब्सोल्युटली, यानी कि कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है, कहीं भी छूट नहीं है। दूसरा, जब हमको ये लग रहा था कि अच्छा यार अब एब्सोल्यूट ऑनेस्टी आ गई है, उससे एक घमंड पैदा हो जाता था, भैया मैं तो एब्सोल्यूट ऑनेस्टी का प्रोग्राम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उससे एक घमंड भी उत्पन्न होता था अंदर। ये जो था, दोनों ही बातें, इसके दोनों ही पहलू एक शराबी के लिए अत्यंत खतरनाक, इसलिए इस लिहाज से भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग होना जो था वो जायज था। चौथा, it was discovered that all forms of coercion, just both direct and indirect, had to be dropped. We found that checking in the hands of amateurs too often resulted in criticism, and that resulted in resentment, which is probably the most serious problem the average alcoholic is troubled. Coercion, यानी कि एक साथ जो था काम करने का जो तरीका होता था, एक साथ जो था वो एक विवादित स्थिति का उत्पन्न होना, उसमें एक दूसरे को ठीक करना, एक दूसरे की बात पर टिप्पणी करना, ये सब कोएजन में आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सीधा सीधा या किसी और माध्यम से। ये जो था ये छोड़ना जरूरी था, क्योंकि इससे टकराव और विवाद उत्पन्न हुआ। We found that checking in the hands of amateurs too was often resulted in criticism. जहां विवाद हुआ वहां टिप्पणी हुई, वहां आलोचना हुई, और जहां पे आलोचना हुई वहां पे द्वेष यानी कि रिजेंटमेंट पैदा हुआ। और रिजेंटमेंट जो था वो एक शराबी के लिए किस हद तक कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है ये हम सबको पता है। बिग बुक तक में लिखा है कि रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर, इट हैज डिस्ट्रॉयड मोर अल्कोहलिक्स देन एनी अदर रीजन। तो ये जो चीज थी ये भी हमारे लिए ठीक नहीं। Number 5, while most of us believe profoundly in the principle of guidance, it was soon apparent that to receive it accurately, considerable spiritual preparation was necessary. हम गाइडेंस की अगर बात करते हैं, वो गाइडेंस तभी मिल सकता है जब आध्यात्मिक हमारा एक स्तर हो, हमारे आध्यात्मिक जागृति का या आध्यात्मिक अनुभव का। तो वो जो स्तर था वो अगर नहीं आया हो और उससे पहले हमारे साथ अगर स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता की बातें शुरू कर दी जाए, तो हमारे लिए वो भी विनाशक सिद्ध हो सकता है किसी भी शराबी। Number 6, we found that the principles of tolerance and love had to be much more emphasized in the actual practice than they were in the Oxford group, especially tolerance. अब हम टॉलरेंस की अगर बात करते हैं कि सहनशीलता की, कि किस हद तक सहन कर सकते हैं, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी शराबियों के वातावरण में इसका जो पालन है वो बहुत
तीव्र हद तक होना चाहिए, इसका बहुत अत्याधिक होना चाहिए टॉलरेंस। ऑक्सफोर्ड ग्रुप पे इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन शराबियों के लिए ये जो क्वालिटी थी, ये जो गुण था, इसका जो था परिपूर्ण होना बहुत अत्यंत आवश्यक था। वी हैड टू बिकम मच मोर इंक्लूसिव एंड नेवर इफ पॉसिबल एक्सक्लूसिव। सबको साथ लेके चलना, इंक्लूसिव, ये बहुत जरूरी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे संगठन में शराबियों के साथ, और कभी भी किसी को अलग नहीं करना। We can never say to anyone or insinuate as to must take the to a formula or be excommunicated. ऑक्सफोर्ड ग्रुप में नियम थे कि उनका एक काम करने का तरीका था, उनका एक ढांचा था, उसका पालन नहीं होगा तो आपको वहां से ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ये उनके कुछ सिद्धांत जो लिखे थे, रिटन रूल्स थे, और एक तरीका था जिसके हिसाब से काम करना। जैसे कि हमने पढ़ा बिल डब्ल्यू के जो अनुभव हुए थे कि कैसे शेयरिंग करने के लिए आगे मंच पे जाके बैठना पड़ता था, अपनी बारी से करना पड़ता था, ऐसे है वो है, कई नियम थे। अगर वो नियम जो थे वो अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे लागू हो जाए और उनपे वहां पे कंडीशन रखी जाए कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको टॉलरेट नहीं करेंगे, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस कभी शुरू नहीं हो पाती, या शुरू भी हो जाती तो चल नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे वो चीज जो थी वो जरूरी थी कि हम उस चीज से अलग रहे, इसीलिए अलग करना हमारे लिए जरूरी था। The atheist, यानी कि जो नास्तिक है, may stand up in an A meeting denying God, yet reporting how he or she had been helped in other ways. Experience tells us we will presently change his mind, but nobody tells him he must do so. यहाँ पे सहनशीलता की ये हद थी कि वो आदमी खड़ा होकर बोल देता है मैं नास्तिक हूं, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हूं, और आप उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम उसको फिर भी हमें वो बात भी उसकी सुननी पड़ती थी। वो सहनशीलता की ये हद थी कि वो भी हमें आराम से सुनना पड़ता था, वो चाहे वो आके बार बार इस बात को एक मीटिंग में बोले, क्योंकि हमें भी विश्वास था कि धीरे धीरे करके, और जिम बर्वेल एक उदाहरण है, जो अमेरिकन एथियस्ट सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट था, वो एक मेंबर बना, और आखिरकार वो भी एक उच्च शक्ति की और ईश्वर की बातें करनी उसने शुरू कर दी थी। हमें उस हिसाब से टॉलरेंट होना है और पेशेंट होना है लोगों के साथ। ये जो थी, ये एक स्थिति थी, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप में प्राप्त करनी असंभव थी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसका पालन किया गया, और कई शराबी जो बिल्कुल शुरू में नास्तिक थे, ईश्वर के अस्तित्व से बिल्कुल नकारते थे ईश्वर के अस्तित्व को, ये बातें मीटिंग में करते थे, वो भी घूम फिर के और एक उच्च शक्ति का विश्वास उनमें पैदा हुआ, और वो उपचार की प्रक्रिया में आए। तो आज में हमने ये 5-6 पॉइंट पढ़े, समय हो गया मेरे ख्याल से, तो आई लीव वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ पेज 173 tomorrow morning, continuing with this reading and this topic. Thank you very much, Mukesh. Back to you. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। राजेश जी आप आइए। जी धन्यवाद, नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश शराबी है। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, लगभग 2 पेज आपने पढ़े, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का नाम चेंज हो गया वैसे, अब और चेंज होने का रीजन भी पता लग गया। अच्छा, मैं रीजन पता नहीं मेरे से ये चीज कैसे वो होगी, मैं रीजन ये गिनता था कि इनका आपस में क्लैश हुआ होगा, लेकिन भैया नहीं, ऑक्सफोर्ड ग्रुप का या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने जो है वो बोला भैया तुम लोग तो कंट्रोवर्सी में पड़ गए हो, तुम वो राजनीति पटल पे जाके इस प्रकार की बातें करना, किसी के पक्ष में खड़े हो जाना या बाकी चीजें होना, तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के दबाव में इन लोगों ने अपना जो है वो संस्था का नाम चेंज करके एमआरए रखी। अब देखो बड़ी मतलब वंडरफुल चीज क्या हुई कि हमारे प्रिंसिपल स्टेप को छोड़ देने थे, आज स्टेप को पीछे करते हैं। ट्रेडिशन और कंसेप्ट जो बने वो किसी चीज को, या तो मैक्सिमम जो ट्रेडिशन में झलक मिलती है वो पिछले एक्सपीरियंस से, कल भी तो कोई भाई जिक्र कर रहा था, जैसे वाशिंगटन सोसाइटी का जिक्र कर रहा था किसी भाई ने, हम लोगों ने या तो लोगों के एक्सपीरियंस के कारण उन प्रिंसिपल को उठाया, या फिर अपने ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ये जो ट्रायल और एरर चल रहा है उसके द्वारा सारे प्रिंसिपल को इवॉल्व कर, सारे प्रिंसिपल की बात कर दी धीरे 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 धीरे। इन्होंने बताया कि 1937 तक, हालांकि बीडब्ल्यू 1940 तक मीटिंग अटेंड करी है जी, लगभग 1940। 1939 में ए के नाम से जब पहला ग्रुप भी बन गया था,
तो बिल और बॉब का बड़ा मतलब उनके साथ ना बड़ा घनिष्ठ सा संबंध था, मतलब प्रेम बहुत था। जैसे ये नाम भी लिया, टी हेनरी विलियम, क्लेरे विलियम हो गया, हेनरिटा शिवरलिंग हो गया, और भी बहुत से नाम है। अच्छा, बिल डब्ल्यू भी वो स्पॉन्सर लगभग मान ही गया था उसको, आध्यात्मिक स्पॉन्सर सैम शूमेकर को। तो वो जो अंदर का दिल जो मिले हुए थे ना, वो अलग नहीं हो रहे थे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप और अल्कोहलिक एनोनिमस के दिल जो है वो अलग नहीं हो रहे थे। तो इस प्रकार से मतलब सबसे बाद में देखें तो ये मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस के बनने के बाद भी इनके मधुर संबंध रहे उन लोगों के साथ। तो अब वो बिल डब्ल्यू ने जो लेटर लिखे हुआ, अच्छा हमारे पास आर्काइव कहाँ से है? बिल को अगर इतनी, बिल खासकर लुइस को इतनी लिखने की आदत नहीं ना होती है, चिट्ठियां बहुत लिखते थे, मतलब इनके लेटर भरा पड़ा है हमारा आर्काइव इनके लेटर से ही। क्योंकि उसमें हमारी जो वो किताब लैंग्वेज ऑफ हर्ट कंपाइल करी है, उसमें लेटर हैं, या फिर एज विल सीज इट में हम देखते हैं विभिन्न लेटर हैं। तो ज्यादातर जो मटेरियल हम लोगों को मिला वो बिल के उस टाइम के जो घटनाएं घट रही थी उसमें को आधार मानकर। तो इन्होंने बोला कि 30 अक्टूबर 1940 को जो लेटर लिखा था उसमें इन लोगों ने बताने की कोशिश करी। अब शराबी तो एब्सोल्यूट मानते नहीं भाई साहब, और इवन शराबी कायदा कानून बर्दाश्त नहीं करता, बहुत ज्यादा कायदा कानून मनमर्जी टाइप। उसे तो मतलब पांचवी परंपरा जैसी कोई चीज चाहिए कि भाई मेरी अपनी रिकवरी और पीड़ित को मैसेज पहुंचाना। अगर आप चार पांच चीजों में मुझे डाल दोगे, ये भी करना, ये भी करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, मैं टिकूंगा ही नहीं, आऊंगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। या कोई उस प्रकार से, या फिर थर्ड ट्रेडिशन जैसी हो कि भाई डिजायर टू सॉफ्ट ड्रिंकिंग में भी हल्का हाथ रख देते हैं, कि भाई केम टू बिलीव में भी आता रहे। इस तरीके का एक प्रोग्राम चाहिए था। अगर उस प्रकार के हार्डली कायदे कानून होते, मतलब ही नहीं, शराबी सबसे पहले उस कानून को तोड़ेगा। तो पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर लगा के भगवान ने हम लोगों को इस धरती पे भेजा है। अब दूसरी चीज, अब भाई कोई भी आदमी है, चरित्र दोष है किसी को, इमोशनल अनबैलेंस है कोई, आध्यात्मिक शून्यता है किसी में, लाइफ एंड डेथ का सवाल थोड़ी है। भाई लाइफ एंड डेथ थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा एक आधा हैंग हो जाएगा, हम तो सारे पी पी के मर जाएंगे। हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है। कितनी प्यारी चीज यूज करी है, कितनी प्यारी लाइन है। भाई कोई दूसरी मतलब जैसे अनीटा जा रही है, ये टी हेनरी विलियम है, क्लेरिस विलियम है, सैम मेकर है, या दूसरे लोग हैं। मान लो पहले इन लोगों का था, इन लोगों ने ट्रस्ट गॉड क्लीन हाउस हेल्पिंग अदर वाला कंसेप्ट को अप्लाई करा, और आज उसकी झलक भी मिल रही है कि, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है भाई साहब। हम पी गए तो पी गए, हमारा आध्यात्मिक स्तर जितना मर्जी ऊंचा हो, हम सीधा भगवान से भी सीधी तार भी लगी हो और हाथ में प्याला हो, तो हम मर जाएंगे पी पी के। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करके, और इस प्रकार का तो मेरा स्वभाव है। पी के तो मेरे ऐसे प्रवचन निकलते थे अंदर से, ऐसे श्लोक और ऐसे रामायण के पाठ की आदमी सामने वाला स्तब्ध रह जाए, यार कमाल है। या फिर दूसरी, योगा समझाने बैठ जाऊं पी के, दो पैग मार के, तो फिर उसको पता नहीं बाबा रामदेव से भी ज्यादा बातें बता दूं। ये नहीं चलेगा भाई साहब, हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है। पहले तो पावरलेसनेस, तो वो तो है नहीं वहां पर, या फिर होपलेसनेस, वो तो है नहीं वहां पर। होपलेसनेस, पावरलेसनेस, और इवन सरेंडर का तरीका भी दूसरा। हालांकि बहुत चीजें मिली, लेकिन यार गजब है आज, एक एक सिद्धांत को उन्होंने पकड़ा कि क्या हम सनसनीखेज प्रचार कर सकते हैं क्या। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमें मना करा जाता है ना, सनसनीखेज प्रचार एल्कोहलिक एनोनिमस का नहीं कर सकते, प्रचार कर सकते हैं, मैं ए का प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन सनसनीखेज तरीके से नहीं कर सकता कि दो आदमी एक्सीडेंट में मरे पड़े हैं, हमने एक पोस्टर छपा लिया, नीचे लिख दिया ए में आ जाओ, नहीं तो यही हालत होगी। किसी मेंबर ने हैंग कर लिया, कोई फांसी लगा ली, तो फिर उसकी फोटो लगा दी कि ये है अंतिम यात्रा, नहीं तो एल्कोहलिक एनोनिमस में ही आना पड़ेगा। हम नहीं करते भाई साहब इस प्रकार का प्रचार, और वो करते थे। मत तीव्रता से अग्रेसिव होकर किसी चीज को वो करना। एल्कोहलिक एनोनिमस ने इस सिद्धांत को नहीं अपनाया, हमने क्या अपनाया जी? हम लोग क्या क्या तरीका अपनाते हैं इनोनिमस, व्यक्तिगत अनामता। भाई ए का ठीक है, ए का प्रचार करना है, राजेश को पीछे रखिए, राजेश आगे ना आ जाए, कि ये के आगे ना आ जाए। यहाँ कोई क्लास नहीं है, यहाँ ए भी क्लास कोई नहीं है कि ये बहुत बढ़िया मेंबर है, ये बहुत छोटा मेंबर है, इसको पीछे बैठा दो, ये जो लाइक लाइक मेंबर है इनको आगे बैठा दो ना। बिल्कुल नहीं है कि कार वाले को आगे कर दो, कुछ नहीं है। काला पीला गोरा नीला जो भी है, सारे के सारे भाई साहब, उसने हाथ खड़ा करा, मेरा नाम सो एंड सो है और मैं शराबी हूँ, खत्म, बस वो मेंबर बन गया।
कोई कन्फर्मिटी की किसी से कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसने बताया कि हमारा जो प्रिंसिपल था इनोनोमिटी का जनरल पब्लिक पे पर कंसर्न था ना, बड़ा डिफिकल्ट है भाई साहब। और देखो कैसे जोड़ा, अगर हमारे पास ट्रेडिशन नहीं होती तो आज ये बात कैसे आती कि भाई मेरी ईगो टूटेगी, तब मेरे अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, जब ह्यूमिलिटी आएगी तो मैं इनोनोमिटी को समझूंगा, और जब ह्यूमिलिटी और इनोनोमिटी मिक्स हो जाएंगे आध्यात्मिकता अपने आप आ जाएगी। एक एक ट्रेडिशन बताती है कि भाई साहब ये तो इस पे थोड़े मार मार के इसको सीधा करा जाता है, ये कहाँ छोड़ने वाला है मैं, और मैं के चक्कर में तो इसकी इतनी बुरी हालत हुई है। ठीक है, ऑनेस्टी ठीक है, प्योरिटी ठीक है, अनसेल्फिशनेस ठीक है, लव ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट तो इसके साथ कैसे जुड़ जाएगा भाई साहब? पूर्णता ईमानदारी। अच्छा, हमने ईमानदारी 1958 1958 की जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के एडवाइजरी एक्शन में सिंसियर और ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग भी हटा दिया। सिंसियर डिजायर, सिंसियर डिजायर, कौन सिंसियरिटी चेक करेगा? एक शराबी भाई दूसरे शराबी भाई की सिंसियरिटी कैसे चेक कर सकता है भाई साहब? कोई तरीका तो बताओ। तो सिंसियरिटी वर्ड भी हटा हुआ है, ऑनेस्टी वर्ड भी हटा हुआ है। हमने तो जो शब्द रोकथाम कर सकते थे यहाँ शराबी को सोबर होने में, वो हटा दिए। भाई ठीक है, प्रेम चाहिए। जब बिल ने बिग बुक के लास्ट के चैप्टरों में बार बार इन शब्दों को, पेशेंस, टॉलरेंस, लव, अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें जो है वो मेरे को अब ऑल अफेयर में लेकर जानी है, और बार बार बोला है इनके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन भाई एब्सोल्यूट नहीं उसमें भी। और फिर कह रहा बाहरी विवादों में कैसे हम डाल देंगे अल्कोहलिक एनोनिमस को, कोई भी, कि मतलब वो क्रिटिसिज्म कर दिया, या अंदर का विवाद हो बाहरी विवाद हो, हम नहीं झेल पाते। हमें तरीका बताया गया, नो डिफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कोई डिफेंस ही मत कर। अच्छा देखो, ऐसा तरीका मैंने दुनिया में कहीं नहीं पढ़ा कि जब भी विवाद में पड़ गया तो डिफेंस करना बंद कर दे। अच्छा, मेरे जैसा शराबी डिफेंस बंद कर दे? मेरे पास तो 5,000 तर्क है उस बात को सही सिद्ध करने के लिए। मना कर रहा, प्रिंसिपल मना कर रहे, कह रहे हट जा, पांचवी वारंटी कह रही है भाई साहब आपने पब्लिक लेवल पर मुंह पे उंगली रख रहे, अगर कोई बात होगी, हो भी गई, अगर तेरे अंदर बड़ी पेशेंस इन्वॉल्व होगी है तो प्राइवेटली जाके उस आदमी को मिल ले, माफी मुफी मांग के, अगर तू कर सकता है तो। नहीं तो पीछे रहना भाई, नहीं कर सकता तो काहे को ज्यादा बादशाह बना हुआ है, पीछे रहकर काम करना सीख। तो देखो कितना जबरदस्त कि भाई साहब डिफेंस करना तुम्हारे लिए, डिफेंस क्या है? तुम डिफेंस करना बंद कर दो, किसी चीज का जवाब देना बंद कर दो। तर्क तेरे पास बहुत है, जितने तू तर्क देगा पलट के 50 तर्क आएंगे और अखबारों में हर जगह। तो हम सार्वजनिक विवाद में अल्कोहलिक एनोनिमस को नहीं ले जाते। आज 10वीं परंपरा और 5वीं वारंटी हम लोगों के पास है। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का बोल दिया, क्लीन हाउस के बिना हमारे को नहीं मिलती भाई साहब गाइडेंस, उनको मिल जाती थी। हमें चौथे से नौवां आप लोग करवाते हो, स्पॉन्सर लगा रहता है 2-2 साल तक। भाई बाद में भी जरूरत होती है, लेकिन कितना टाइमिंग यार, 2-2 3-3 घंटे एक एक दिन स्पॉन्सर देता है, तब जाके पता नहीं कितने क्वेश्चन होते हैं, कितनी सफाई करवाते हैं चौथे से नौवें में। पहले इन्वेंट्री लिखते टाइम, फिर स्पॉन्सर के साथ बैठते हैं, फिर छठे सातवें में जाते हैं, फिर आठवें नौवें में जाके अमेंड में फंसते हैं। अबे भाई तब जाकर हमें बोला जाता है, जाके तब हमें गाइडेंस मिलती है, हमें डायरेक्ट वाले नहीं है हम लोग। हम तो अच्छा, फिर छठी जो अतुल जी ने पढ़ा, मतलब तीसरी ट्रेडिशन आज कहती है ऑल इंक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव। आज की थर्ड ट्रेडिशन को एलस्ट्रेशन में से आप पढ़ोगे तो ये सेंटेंस ऊपर ही बिल ने हाईलाइट कर दी है। आ जाओ भाई साहब, किसी को नहीं बाहर कर सकते आप, किसी को भी नहीं। वो ठीक है कि थोड़े थोड़े प्रावधान होते हैं, वो थोड़ी बाकी चीजें होती हैं। भैया कोई डॉक्टर बॉब ने बोला था ना, कोई अपने भाई का डेथ वारंट साइन कैसे कर देगा? ठीक है, कोई नहीं चलने देता, मीटिंग रिक्वेस्ट करते हैं, चलने देते हैं, इसी मीटिंग में 6 महीने। अच्छा, मैं तो पहले महीने लगा बोलने भाई साहब इसको कम से कम भी म्यूट तो रखा करा करो, ये मीटिंग नहीं होने दे रहा। किसी मेंबर ने एक बार नहीं बोला, 6 महीने 1 साल तक इतनी डिस्टर्ब करी, इसी अर्ली बर्थडे ग्रुप की मैं मीटिंग की बात कर रहा हूँ, इतनी डिस्टर्ब करी। लेकिन भाई साहब जितनी बार मैंने बोला कि इस आदमी को बाहर करो, बोला बिल्कुल मत करो यार, कैसे तुम एक शराबी भाई का डेथ वारंट साइन कर सकते हो? डॉक्टर वो बोल के गए हैं। तो ये हमारे लिए एक पैरामीटर लगे हुए हैं। और ये आज उन्होंने बता दिया कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप वाले सारे के सारे ये कार्य करते थे। आज मैंने 2-3 मिनट और ऊपर ले लिए हैं। ये सारे के सारे काम जो हैं वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप वाले करते थे, उनसे हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों ने नहीं करने हैं। थैंक यू मुकेश जी।